हेलो स्टूडेंट। तो आज अपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक है आज का हमारा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट किन किन के लिए है वो देख लेते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है। बीएससी सेकेंड ईयर में आपके लगता है। दूसरा, कॉलेज की अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है कॉलेज प्रोफेसर की, तो उसमें भी ये टॉपिक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अगर कोई तैयारी कर रहा है स्टूडेंट मैथमेटिक्स का, तो उसमें भी ये है। यूपीएससी की अगर तैयारी कोई करता है स्टूडेंट, तो उसमें भी टॉपिक आता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको कह सकते हैं। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी है, ये इस पे अपने चर्चा करने वाले हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी है। अब आप ये तो जानते होंगे कि z इक्वल टू हमारे पास fx(y) अगर है, ये कोई फंक्शन है, ये इसके दो स्वतंत्र चर हैं। कौन से चर हैं? स्वतंत्र चर, और ये है परतंत्र चर। ये है डिपेंडेबल वेरिएबल एंड ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या होता है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर क्या होते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर हमारे पास है। पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे? डेल z ओवर डेल x, डेल z ओवर डेल y, डेल स्क्वायर z डेल x डेल y, डेल स्क्वायर z डेल y स्क्वायर। ये वाले अगर उसके अंदर विद्यमान हैं और डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर, तो हम उसको क्या कर देते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। या हम कहते हैं कि कोई पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर किसी इक्वेशन के अंदर है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ये तो इसकी सिंपल सी हम डेफिनेशन कह देंगे। दूसरा, हमारे पास इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल कैसे होंगे, इसके एग्जाम्पल अगर आप से बात कर रहे हैं इसमें कि एग्जाम्पल अगर इसके हम देना चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं x डेल z ओवर डेल x, y डेल z ओवर डेल y इक्वल टू 0। या आप कह सकते हैं डेल z ओवर डेल x की होल स्क्वायर माइनस डेल z ओवर डेल y की होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप लीनियर कह सकते हैं, नॉन लीनियर है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता दी कि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की अगर बात करें, ऐसी समीकरण जिसमें आंशिक अवकलज गुणांक यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर किसी में विद्यमान है तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहेंगे। ये इसके एग्जांपल है। अब उसके बाद में इसी टॉपिक के अंदर हमारे पास ऑर्डर और डिग्री की और बात करी गई है। पार्शियल डिफरेंशियल का ऑर्डर मीन्स 40 एंड डिग्री यानी का
इसके बारे में बात करता है। तो कोटि क्या होती है स्टूडेंट? कोटि बिल्कुल इसको ज्यादा डेफिनेशन को हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। आंशिक अवकल समीकरण में, जो आंशिक अवकल समीकरण आपके पास आंशिक अवकल समीकरण में, आंशिक अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि का आंशिक अवकलज की कोटि ही आंशिक अवकल समीकरण की कोटि कहलाती, कोटि कहलाती। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो आंशिक अवकल समीकरण है हमारे पास में उपस्थित उच्चतम कोटि का आंशिक अवकलज की कोटि ही आंशिक अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे हमारे पास x del z over del x, y del z over del y है इक्वल टू 0 है, तो इसमें उच्चतम जो डेरिवेटिव हमारे पास है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? 1 टाइम हुआ, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 1 हमारे पास हो जाएगी। अगर इसकी बात करें आप del z over del x की होल स्क्वायर प्लस del z over del y की होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें भी हमें मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव देखना है। मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितना है? 1 ही तो है, दोनों में 1 है, तो किसी से आप कह सकते हो कोटि इसकी 1 है। आगे चलते हैं। ऐसे ही घात के अंदर भी हम वैसे ही डेफिनेशन इसकी है कि जो घात होगी, यानी कि डिग्री की अगर बात करता है, डिग्री में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो आंशिक अवकलज है ना, आंशिक अवकलजों के संदर्भ में, आंशिक अवकलजों के संदर्भ में परिमेय व पूर्ण बीजीय बनाने के बाद उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही आंशिक अवकल समीकरण की, आंशिक अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो इसके अंदर देखो, उच्चतम कोटि का अवकलज एक ही कोटि का है, तो इसकी घात कितनी है हमारे पास? 2 है। तो इसी से आप इसको समझा सकते हो बात को, घात कितनी हो जाएगी? 2 से। परिमेय और पूर्ण बीजीय सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। कुछ और एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं, जो इजी से एग्जांपल है। जैसे हम इसके अंदर बात कर लेंगे, एग्जांपल हम यहां से ले लेते हैं, del की क्यूब del x के del y -2 del की क्यूब del z del x del y स्क्वायर प्लस del स्क्वायर z del y स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें पूछ सकता है वो कोटि बताओ, फिर हमें कह सकता है घात बताओ।
तो कोटि देखनी है जब हमें, तो हमें ये देखना है कि मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितना है, 3 टाइम पता चल रहा है। घात की बात करें तो घात में आप ये देखिए कि उच्चतम कोटि का जो अवकलज है उसके अंदर उसकी घात कितनी है, तो इसमें इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो 1 आ जाएगी। तो ये कोटि और घात का कंसेप्ट है। फिर उसके बाद में इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे पास वो है सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि किस टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है। स्वेच्छाचारों के विलोप द्वारा आंशिक अवकल समीकरण की व्युत्पत्ति। भी हमारे पास स्वेच्छाचार होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का एक हमारे पास फंक्शन मान लो कि फाई एक्स वाई जेड ए बी है। इसे हमें क्या करना है, इस रूप में लेके आना, फाई एक्स वाई जेड पी क्यू की फॉर्म में लेके आना। हेल्प किसकी लेनी है, पार्शियल डिफरेंशियल, हेल्प इसकी लेनी है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा होंगे कि मैं आपसे कहूं कि z इक्वल टू एक्स प्लस ए है मेरे पास और x प्लस बी, इसमें से मुझे a और b को एलिमिनेट करते हुए p और q लाना है a और b की जगह। तो मैं सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा y है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे है हमारे पास y, तो ये मेरे पास आ जाएगा y प्लस बी। अब मैं अगर इसका विद रिस्पेक्ट टू y करता हूं पार्शियल डेरिवेटिव, तो मेरे पास क्या रहेगा x प्लस ए है। तो आपको ही पता है कि इसको हम p से डिनोट करते हैं, इसको q से डिनोट करते हैं, तो आप दोनों की वैल्यू रख दोगे 1 2 3, 1 2 एंड 3 से 1 में यदि आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, z इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा। और यही हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल। हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है किसको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, तो हमने कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, आर्बिट्रेरी वाले क्वेश्चंस पे रहते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं z इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab है हमारे पास, तो हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम करें इसका डेल z ओवर डेल x, यहां से कितना आ जाएगा a, और पार्शियल डिफरेंशियल अगर हम करें इसका विद रिस्पेक्ट टू y इक्वेशन 1 का, तो हमारे पास क्या रहेगा b, मींस हमारे पास p इक्वल टू a आ गया और q इक्वल टू b आ गया। विद हेल्प ऑफ 3 and 2 एलिमिनेट इन इक्वेशन 1 a and b, तो न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या जाएगा, z इक्वल टू px प्लस qy प्लस pq, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। अब इतना इजी कंसेप्ट है आपके पास ये, जिसके आप हेल्प से बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। करना क्या है, हमें एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल, तो करते हैं एलिमिनेट, आगे बढ़ते हैं।
इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन हम लेंगे कल वाले लेक्चर में। उसके बाद में है कि आर्बिट्रेरी फंक्शन अगर आपके पास आता है, आर्बिट्रेरी फंक्शन अगर आपके पास है तो वैसे ही हम फिर करने वाले हैं। अगर आर्बिट्रेरी फंक्शन हमारे पास आ जाता है तो भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब एक क्वेश्चन से आपको बता देते हैं कि आर्बिट्रेरी अगर फंक्शन आपके पास आ जाए, जैसे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास lx प्लस m बाई nz फाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब ये फाई जो है आर्बिट्रेरी फंक्शन है हमारे पास, इसको हमें एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल। तो बहुत इजीली कर सकते हैं आप इसको। इसका विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे हम, इसका विद रिस्पेक्ट टू x एंड y दोनों कर दो। विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आ जाएगा l प्लस 0 प्लस n डेल z ओवर डेल x फाइव डैश x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 2z डेल z ओवर डेल x। ये हमारे पास हो गया। अब ऐसा ही हम इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा m1 प्लस y के रिस्पेक्ट में बात करो n डेल z ओवर डेल y एंड 5 डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2y 2z डेल z ओवर डेल y, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहां से देखें इसको थोड़ा शॉर्ट रूप में करके तो ये मेरे पास आ गया l प्लस np 5 डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहां पे 2x प्लस 2zp, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। और यहां से हमारे पास m प्लस nq इक्वल टू 5 डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2y प्लस 2zq। अब ये इक्वेशन नंबर 3 होगी हमारे पास। 2 एंड 3 से अगर हम देखें दोनों का डिवाइड करते हैं तो 2/3 अगर हम करें तो हमारे पास आएगा l प्लस np m प्लस nq। यहां से हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 2zp 2x सॉरी ये वाला, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना एक दूसरे से में। और ये है 2y प्लस 2zq, ये बन जाएगा हमारे पास। और हमारा टारगेट क्या था, इसको एलिमिनेट करना, तो इसको एलिमिनेट हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमने इसके अंदर डेफिनेशन देख ली, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली, इसकी ऑर्डर फाइंड करना हमें आता है, डिग्री हम इसकी देख सकते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना हमें आता है, ऐसे ही हमें फंक्शन को भी एलिमिनेट करना आता है। ये 5 जो टॉपिक हमने आज इसमें करे हैं, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली इसकी 2 एक्सरसाइज हम आराम से कर सकते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास
लाग्रांज रैखिक समीकरण का हल। तो ये हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। सॉल्यूशन ऑफ द लाग्रांज linear equation, Lagrange linear equation इसकी बात करेंगे। अब ये कैसी होगी इक्वेशन, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की इक्वल टू, अगर हम वैसे कहें तो P del z over del x Q del z over del y इक्वल टू r, इस टाइप की हमारे पास ये रहेगी। अब इसकी हमें सहायक समीकरण लिखने हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन वो क्या होती है, dx upon p dy upon q dz upon r, ये होती है हमारे पास dx upon p dy upon q dz upon r। ये जो है हमारे पास ये है सहायक समीकरण। इसकी हेल्प से अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, हमें क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से एक सॉल्यूशन निकालना है, इन दोनों की हेल्प से एक सॉल्यूशन निकालना है, या इन दोनों की हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास 1 2 से भी सॉल्यूशन निकलेगा, 2 3 से निकलेगा और 1 3 से निकलेगा। अब 3 जगह सॉल्यूशन निकाल सकते हो, 1 2 से, 2 3 से, 1 3 से। तो आपको 2 ही से निकालना है, जिससे आपको इजीली लगे कि हम इससे इजीली निकाल लेंगे। तुम 2 से आप निकाल लेना। 2 से जो भी आपके पास सॉल्यूशन आता है, x y z इक्वल टू c1, v इक्वल टू x y z c2, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको कंप्लीटली लिखा जाएगा फाई c1 c2 इक्वल टू 0, इससे हम देखेंगे। तो बस इतनी सी प्रक्रिया है। लाग्रांज इक्वेशन हमें दी जाएगी, उसकी सहायक समीकरण लिखनी है। सहायक समीकरण से हमें क्या करना है, 1 2 3 2 3 पेयर हमारे पास बनेंगे, उनमें से किसी 2 पेयर से हमें क्या कर लेना है, सॉल्यूशन निकाल लेना है। बस इतना सा काम करना है, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं ये। देखते हैं अपने क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन से आपको और पता चल जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2z माइनस 2p माइनस 3q इक्वल टू 2 रूट z है, ये हमारे पास है। तो इसकी सबसे पहले p की वैल्यू देखो आप, कैपिटल P की 2 है, कैपिटल Q की -3 है, कैपिटल R की 2 रूट z है। अब इसकी सहायक समीकरण हम लिख लेंगे। सहायक समीकरण जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। dx अपॉन p कितना आ जाएगा 2, dy अपॉन -3 dz अपॉन 2 रूट z, ये हमारे पास है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3। 1 और 2 से अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, dx 3 इधर आ जाएगा,
यार एक बार लिख लो इसको, अपॉन में 2 माइनस dy अपॉन -3, तो -3 dx 2 dy, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, तो माइनस का 3x 2y प्लस c1, या आप कैसे भी इसको एडजस्ट करके 3x प्लस 2y कर सकते हो, c1 लिख सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि सर ये माइनस का इधर चला जाएगा तो कोई बात नहीं, c डैश लिख देना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप ऐसा ही 1 एंड 3 से भी निकाल सकते हो, 2 एंड 3 से इक्वेशन निकाल सकते हो। 2 एंड 3 ले लो आप, तो आपके पास dy -3 dz 2√z, इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो माइनस का y अपॉन 3 आ जाएगा, इधर से √z ही आ जाएगा प्लस c2 आ जाएगा। इसको भी अगर आप लिखना चाहो तो y अपॉन 3 प्लस √z c2 लिख सकते हो। ये माइनस का कोई चक्कर नहीं, माइनस का आगे इधर आ जाएगा, c डैश लिख देना अगर लिखना चाहते हो तो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है। लास्ट के अंदर जो सॉल्यूशन लिखना है 5, यहाँ पे आएगा c1 की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 2y, c2 की वैल्यू कितनी है y अपॉन 3 प्लस √z इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, लाग्रांज समीकरण से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये हमने देखा है। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, कल हम इसके और काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है।